नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसे आपने देखा कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो रहा है, हम लगातार उसका एनालिसिस आपको दे रहे हैं। और अभी शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें कि हमने एनालिसिस आपको दिया भी, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे शिफ्ट 2 का कब बच्चे निकलेंगे और कब हम आप तक उनका रिव्यू लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं अब सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पास आ जाइए थोड़ा सा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली। कहाँ से आए हैं वैशाली? सर मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। तो हरियाणा से एक बच्ची आई है, कितनी दूर से बच्ची आई है नोएडा एग्जाम देने के लिए। तो ज़रा जानते हैं इनसे कि एग्ज़ाम कैसा आया था, किस लेवल का आया था, ये सारी बातें ज़रा इनसे डिस्कस करते हैं। तो वैशाली ये बताइए कि सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होता है कि कुछ भी ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड था, आउट ऑफ द बॉक्स? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं था और बिल्कुल इजी था सर, कोई भी ऐसा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू टू एग्जाम्पुर टीम कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, ऑलमोस्ट मेरे रीजनिंग के 5 to 6 क्वेश्चन छूट गए वैसे बिकॉज लैक ऑफ टाइमिंग। लेकिन जितने भी मेरे क्वेश्चंस हुए हैं, स्पेशली सर इंग्लिश के आपने जो करवाई हुई है, वो मेरे ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन ठीक थे। उसमें से अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं था, जो भी आप लोगों ने करवाया था वो कम्प्लीटली वही आया हुआ है। अच्छा। मतलब आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब? हाँ, बैंकपुर को। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा, आप हमसे पढ़े हुए हैं इसका मतलब बैंकपुर पे? यस सर, मैंने बैंकपुर की यूट्यूब की फ्री क्लासेस अटेंड की हुई हैं, बट मैं एफसीआई पेड बैच से हूँ। अच्छा। तो इन्होंने यूट्यूब से, यानी कि हमारे बैंकपुर से लगातार ये क्लासेस ले रही है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वही चीज़ें फंस रही है जो पहले से हमने इनको प्रैक्टिस वगैरह कराई है काफ़ी सारी। अच्छा, अब ये बताइए कि 1 by 1 टॉपिक वाइज लेते हैं। थोड़ा सा पास आ जाइए, कैमरे में आ रहे हैं ना पूरे? ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश से शुरू करते हैं। लेवल क्या कहेंगे आप एग्जाम का? इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट लेवल तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल है। इजी भी नहीं बोल सकते बिकॉज मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। हाँ, मतलब इतना हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे हमारा लिया गया है, तो ग्रेजुएशन लेवल की ही हमारी इंग्लिश आई हुई है। अच्छा। मतलब ये है कि इंग्लिश का लेवल जो है बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, तो इजी भी नहीं है, एक मॉडरेट का एक लेवल इसमें चल रहा है हमारा। कॉम्प्रिहेंशन आया था? हाँ जी सर बिल्कुल आए हुए थे। टॉपिक याद है आपको? किस चीज़ से रिलेटेड था, स्टोरी था या क्या? सर टॉपिक तो मुझे याद नहीं है। बेसिकली जैसे हमारे प्लेनेट पे जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, पोल्यूशन का, उस टॉपिक पे ही आया हुआ था। मतलब सोशल इश्यूज से रिलेटेड? हाँ, सोशल इश्यूज का। ठीक है। ये देखो, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें कुछ आई है, और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन 3 ही सेगमेंट से पूछा जाता है। या तो सोशल इश्यूज, एनवायरमेंट हो गया, या दूसरा आपका कोई स्टोरी बेस्ड, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा आता है डाटा या फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन फंसा है आपका आरसी का। अच्छा, इसके अलावा जो एरर बेस्ड क्वेश्चन आया उसका लेवल क्या था? बिल्कुल इजी लेवल था सर। एरर बेस्ड क्वेश्चन का तो बिल्कुल इजी लेवल था। उसमें मतलब वर्ब्स पूछी गई थी, जैसे हम वर्ब के कहते हैं, वर्ब टेंस, और कुछ मतलब मोस्टली वर्ब और टेंसेस ही थे। तो यानी कि वर्ब और टेंसेस के क्वेश्चन यहाँ फंस रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो एस्पेक्ट है, टेंस, वो जो फ्रीक्वेंट वाला पार्ट आपको कराया गया था, उससे काफ़ी चीज़ें यहाँ फंस रही है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसा रहा आपका? इजी, मॉडरेट, क्या कैसे कहेंगे? नहीं सर, वो भी बिल्कुल मॉडरेट, वो भी सर बिल्कुल मॉडरेट था। और मैथमेटिक्स में ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हुए थे। अच्छा। और उस मतलब इससे अलग तो कुछ नहीं था जो हमें पढ़ाया भी गया था, हम आपसे जैसे पढ़े भी हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस थे ना, वो हमारे सिंप्लीफिकेशन से ही आए हुए थे। अच्छा। यानी कि सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार, लगातार बच्चे बता भी रहे हैं। और लेवल आप क्या कहोगे? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है। कुछ भी ऐसा मैथमेटिक्स में लगा जो थोड़ा सा यार अनएक्सपेक्टेड था? कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। जो मतलब उन्होंने बोला गया था, जो हमारे टीचर्स ने, आप लोगों ने करवाया था, वही आया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैंडम बच्चे भी हमें मिल रहे हैं, तो वो भी मतलब हमें जान रहे हैं सारे, और हमें लगातार बता रहे हैं। थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में भी जान लेते हैं कि कैसा रहा है रीजनिंग का। बताइए रीजनिंग के बारे में थोड़ा। सर रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड लेवल था, मतलब मॉडरेट नहीं बोल सकते, इजी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा हार्ड लेवल का था। मतलब कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा था। और मतलब अगर उसमें इंग्लिश मीडियम से देखा जाए तो इंग्लिश प्रॉपर थी, बट हिंदी में कुछ मिस्टेक्स थी। जो टाइप एरर्स होती है, हिंदी में कुछ मिस्टेक्स आई हुई थी, तो हिंदी पढ़ के अच्छे से समझ नहीं आया कि उसमें क्या बोला गया है। मतलब लैंग्वेज ठीक से क्लियर नहीं हो पा रही थी कि ये पूछना क्या चाह रहा है, राइट? क्योंकि बायलिंगुअल आता है तो उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों आती है। अब बच्चों को आदत होती है कि कुछ पार्ट हिंदी का पढ़ लिया, कुछ इंग्लिश का, तो हिंदी के कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। तो वहाँ पे बच्ची बता रही है कि कुछ एरर्स भी उनको लगा ऐसा। अब वो तो हम इसकी नहीं बता सकते कि क्या एरर था क्या नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन भी बच्चे को याद नहीं रहता एग्जाम से निकलते हुए। तो मतलब लेवल आप कहेंगे अगर पूरा रीजनिंग का ओवरऑल, थोड़ा सा पास है अगर आप कैमरे में आ रहे हैं पूरे, ठीक है। तो रीजनिंग का अगर हम ओवरऑल देखें तो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? नहीं, रीजनिंग का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल था सर। हाँ।
अच्छा, ये आखिरी सवाल और कि जो अगले ये यानी कल संडे को भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद दूसरे भी शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ स्पेशल तैयारी करें या सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस से काम? नहीं, प्रैक्टिस कीजिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप अगर बैंकपुर से जुड़े हैं काफ़ी टाइम से हमारे साथ, तो आप कितना उससे सेटिस्फाई हैं बैंकपुर से? सर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप लोगों के साथ जुड़ के। सीरियसली, मतलब टॉपिक वाइज जो आप पढ़ा रहे हैं, मैंने इससे पहले सीटी का दिया था, हरियाणा सीटी का। ये मेरा सेकंड एग्जाम है जिसमें मैं एग्जामपुर से जुड़ने के बाद, और वैसे भी मेरा ये सेकंड ही एग्जाम है जिसमें मैं अपीयर हुई हूँ। तो उसमें ना रीजनिंग के, मैथ्स के, उसमें तो मतलब वो तो बहुत ईजी लेवल का था, सीटी का जो था हमारा, हरियाणा सीटी का हुआ था। लेकिन इसमें भी जो मतलब महिपाल सर ने और तरुण सर ने, आपने, और मतलब जो पढ़ाए हुए ना टीचर्स ने, जूही मैम ने, वो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, मतलब सारा सिलेबस कवर हो रहा है उसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़े के। ये हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई यही है कि रैंडम बच्चे भी हमें मिल रहे हैं, तो वो हमें जान रहे हैं और वो काफ़ी सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं हमारे बैंकपुर से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? वैशाली जी। और हमारी पूरी बैंकपुर टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। दुआ है आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकपुर परिवार में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लगातार एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है और हम कंटिन्यूसली आप लोगों को एग्ज़ाम का एनालिसिस दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और बच्चों के अटेम्प्ट क्या क्या हो रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, बच्चों में बहुत जोश और उत्साह भरा हुआ है, काफ़ी दूर दूर से बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। तो उन्हीं का एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक बच्चा और जुड़ा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु, कहाँ से आए हैं आप? मैं नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा से। अच्छा अच्छा, नारनौल से। सोचिए यहाँ नोएडा बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है। और जैसे कि चंदन सर ने भी अभी आपको एक बात कही थी कि जो एसबीआई का एग्ज़ाम होता है वो बैंकिंग सेक्टर में समझ लीजिए एक हाईएस्ट लेवल की रैंक मिल जाती है, क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम कोई नहीं छोड़ना चाहता। अगर इसका अंडमान निकोबार में भी सेंटर डाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों में इतना मोटिवेशन है कि वो वहाँ पर भी चले जाएंगे। खैर, मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए कि एग्ज़ाम का लेवल अगर हम बात करें टॉप सब्जेक्ट वाइज, पहले इंग्लिश से ही शुरू करता हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। कैसा एग्ज़ाम का लेवल आया आपका? इजी था एग्ज़ाम, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा था क्या कि आउट ऑफ द बॉक्स की भाई ऐसी कोई चीज़ आ गई हो जो आपने कभी देखी ना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन कुछ ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट आई है, राइट? अच्छा, आपको याद है कि एरर वगैरह के जो क्वेश्चन आए हैं उसका क्या लेवल है, और बड़े क्वेश्चन है या छोटे, कैसा है? एरर ठीक थे, टेंस होते हैं, टेंस वगैरह में इसमें थे एरर तो। और जो पैसेज है ना, पैसेज ज़्यादा आ रहे थे। पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, पैसेज में से जो आते हैं ना क्वेश्चन, हाँ वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, तो ये जो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, ये टॉपिक, इसका सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था आरसी का? ये अर्थ के ऊपर था एक तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थ मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड था कुछ, राइट? क्योंकि इससे पहले भी एक बच्ची जुड़ी थी हमारे साथ, तो उसने भी बताया कि अर्थ से रिलेटेड कुछ, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। अच्छा, ये तो बात हो गई इंग्लिश की कि आपने बता दिया इजी टू मॉडरेट लेवल पूछा गया है। मैथमेटिक्स की बात करें उसमें मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, यानी इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नंबर सीरीज के थे 2 या 3 क्वेश्चन बस। अच्छा अच्छा। और ये अर्थमेटिक है ना, इसमें से एक था औसत का, एवरेज का, और एक था एज का, मतलब कि उसकी एज इतनी बढ़ गई, इतनी थी, वो एक मिक्सचर का क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा और अर्थमेटिक में से थे 5-7 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, ठीक। सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन था। राइट, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि हमने फर्स्ट शिफ्ट में भी यही देखा अभी। आज वो क्या उसमें टेबुलर वो डीआई होता है ना, उसमें तो एक क्वेश्चन नहीं था आज। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें से था ही नहीं। DI में अच्छा, डीआई आई ही नहीं है, मतलब इसमें बच्चा बता रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे आप सिंप्लीफिकेशन पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका अगले शिफ्ट या फिर अगले संडे को एग्जाम होने वाला है, तो सैटरडे को और कल संडे को। अच्छा, इसके अलावा आप रीजनिंग पे चलते हैं थोड़ा सा, उसका क्या लेवल बताएंगे? में इनइक्वालिटी थी 3 तो, और सैलोगिजन था, उधर देखिए, सैलोजियन था। हाँ। हाँ, और वो ये अभी इनक्वालिटी, अच्छा, जो मतलब कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये Puzzle वाले वगैरह कुछ? पजल थे, 3-4 पजल थे सबसे ज़्यादा। और डायरेक्शन और Direction इसके, distance हाँ का। डायरेक्शन डिस्टेंस के थे। और तो बस यही था। और चलिए, और कुछ चीज़ें याद आएंगी तो बता देंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें आपके प्रैक्टिस के अंदर से ही है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। एक ब्लड रिलेशन के भी था, ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब लेवल क्या था क्वेश्चन का? इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। जैसे पजल है ना, पजल भी इजी था, टाइम टेकन था थोड़ा।
अच्छा अच्छा, ये स्पीड जो प्रैक्टिस ज्यादा करे ना, प्रैक्टिस वो आराम से कर लेगा। मतलब डुएबल था क्वेश्चन, मतलब करने लायक था। प्रैक्टिस जो कर रहा है ना लगातार प्रैक्टिस, वो उन सभी को बना लेगा। अच्छा अच्छा, यानी कि सारी चीजें यहाँ पे आकर के एक ही चीज पे टिक रही है, प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका टाइम बचेगा यहाँ पे, वरना कर तो वो भी लेगा जिसने प्रैक्टिस कम किया, लेकिन वो टाइम उसका ज्यादा उस पे लग जाएगा, राइट। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है ना, उसका श्योरली हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा हो, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। राइट। अच्छा, अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरे अटेम्प्ट थे ये 55 मेरा प्रैक्टिस नहीं था मेरा। अच्छा अच्छा, मतलब आपका वैसे देखा जाए तो अभी फ्रेशर ही हैं आप। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए। पेपर है SBI कलर का पहला, अच्छा अच्छा बैंकिंग का ही पहला है। अच्छा अच्छा। अब वैसे आपने एग्जामपुर का तो नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, मैं क्लास भी लेता हूँ एग्जामपुर पर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कितने सेटिस्फाइड हैं एग्जामपुर से? बढ़िया है, एग्जामपुर से सेटिस्फाइड है। एग्जामपुर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, अपनी राय? बढ़िया एग्जामपुर प्लेटफॉर्म बढ़िया है पढ़ने के लिए। इस पे यूट्यूब पर इसकी क्लासेस आती रहती हैं हर सब्जेक्ट की। जैसे बैंकिंग तो बैंकिंग की भी आती रहती है, डिफेंस की भी, और अदर separate अलग-अलग चैनल बना अलग चैनल बना रखा है। जैसे कि CDSF कैट का उसका अलग से चैनल है, SSC इसका बैंक का अलग से है। ठीक है, बहुत बढ़िया है ये। तो बच्चों ने अपना खुद का रिव्यू दिया एग्जामपुर के बारे में कि वो एग्जामपुर के बारे में क्या सोचते हैं, और देखा जाए तो पूरे भारत में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कोर्स भी एग्जामपुर ही प्रोवाइड कर रहा है। वरना कोर्स तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कोर्स 10,000 20,000 होता है, यहाँ पे उसका कोर्स 2,000 2,500, ये ज़्यादा से ज़्यादा 700 300 800 भी होता है। तो ये रहा पूरा आज का रिव्यू एग्जाम का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था आपने? दिव्यांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी बैंकपुर और एग्जामपुर टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल से दुआ है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और आप भी बिल्कुल, अब की बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिल्कुल। तो आप बैंकपुर चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, प्रैक्टिस आप वहां से चालू कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बच्चा खुद जुड़ा, उसने पर्सनली रिव्यू दिया अपना बैंकपुर के बारे में कि क्या बच्चे सोच रहे हैं बैंकपुर को लेकर के। अच्छा, यहाँ पे अब मैं चंदन सर से कुछ बात डिस्कस कर लेता हूँ। चंदन सर, हमने लगातार बच्चों से बात करी, कई ऑन कैमरा भी करी है, कई ऑफ कैमरा भी बात करी है। तो ओवरऑल जो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ तो एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, और सबसे अच्छी बात कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं है। चीज़ें कैसी आ रही है कि वो बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, बैंकिंग एग्जाम के साथ एक सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, सबसे इंटरेस्टिंग जो बैंकिंग सेक्टर को सबसे सब सेक्टर से अलग बनाता है, इसका फॉर्मेट ऑलवेज सेम रहता है। बैंकिंग के एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो एकदम सेम रहता है। उस पैटर्न को अगर आपके दिमाग में, स्टूडेंट्स अपने दिमाग में बैठा ले और उसी के अकॉर्डिंग वो रोजाना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे। जैसे ये भी कैंडिडेट हमारे सामने आए थे, उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले जोर देना है प्रैक्टिस पर। आपका पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सिलोजिज्म को कैसे सॉल्व करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इंग्लिश के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए चैप्टर वाइज, हम बार बार बताते हैं, और उसके बाद फिर रेगुलर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, आप उतना अंदर से मजबूत होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा एग्जाम क्वालिफाई होने ही वाला है। प्रैक्टिस एग्जाम को देखिए, बैंकिंग सेक्टर में प्रैक्टिस सबसे बड़ा खेल है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसीलिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच लाते हैं, और फिर अभी रिसेंटली हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है 2.0। आप उसको बाई कर सकते हैं और अच्छे से अपना बेसिक फाउंडेशन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर सबका कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर भी मायने रखता है। रेगुलर रोजाना एक कैंडिडेट को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए। अगर आप एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो रोजाना आप समझ लीजिए 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और यही कंटिन्यू अगर आपका चलते रहा तो आप जान लीजिए 2023 में आप जो भी बैंक का फॉर्म भरिएगा 100% आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है। और वैसे हाँ, यहाँ पे एक चीज और है कि सर ने बोला 2023 में जो भी फॉर्म भरोगे सिलेक्शन होगा। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी फाइनल ईयर में, सर, राइट, अभी हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट दिखे जो अपनी दीदी का या भैया का एग्जाम दिलाने आए हैं, और उन्होंने खुद फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। अब उनका कंसर्न ये होता है कि सर मैं तो अभी फॉर्म ही नहीं भरा, वो मेरी तैयारी मैं तब करूंगा जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो यहाँ में उनके लिए एक अगर वो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए एक मेरा मैसेज है, मेरा ही नहीं पूरे बैंकपुर टीम का, कि आप ये वेट मत कीजिए कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन, तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि प्रिपरेशन आपको पहले से स्टार्ट करनी है, ताकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो तो आप पहला फॉर्म जो भरो उसी में सिलेक्शन, राइट। और मैं तो कहूंगा ना, कम उम्र में सरकारी नौकरी लेने का मजा ही कुछ और है। मैं तो एक ही कहूंगा, कम उम्र में सरकारी नौकरी लेने का मजा ही कुछ और है। बताइए, 19 साल का लड़का, 20 साल की लड़की, 21 साल का लड़का लड़की अगर बैंक पीओ बन जाए, क्लर्क बन जाए, तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 20-21 साल में, 22 साल में आपका जॉब हो जाए,
तो आपको प्रैक्टिस 17-18 साल से ही शुरू कर देना पड़ेगा। यानी कि ड्यूरिंग मतलब ग्रेजुएशन के अंदर, जैसे क्लास 12 कर लिए, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि अरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब हम बैंकिंग का तैयारी करेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में हिंदुस्तान के बच्चों का यही है, ठीक है। पता नहीं कौन ऐसा मंत्र फूक देते हैं आप लोगों को कि लोग बोलते हैं कि नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब बैंकिंग का तैयारी करेंगे, क्योंकि बैंकिंग के लिए तो मिनिमम बीकॉम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है, आप क्लास 12 पास कीजिए, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल आप ग्रेजुएशन भी कीजिए और साइड से आप बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कीजिए। तो सोचिए आप अगर रेगुलर बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर ग्रेजुएशन का भी तैयारी कर रहे हैं, इधर बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पता चलेगा इधर ग्रेजुएशन खत्म होते होते आपका बैंक आप क्लर्क क्वालिफाई हो गया, आप बैंक पीओ बन जाइएगा, बैंक क्लर्क बन जाइएगा। और आपका दोस्त लोग अलग से बोलेगा अरे यार तू क्या किया था जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते हुए। देखिए लोगों को ग्रेजुएशन खत्म होते डिग्री मिलेगा और आपको ग्रेजुएशन खत्म होते हुए डिग्री भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगा। तो यही तो कहते हैं कि कम उम्र में सरकारी नौकरी लेने का मजा ही कुछ है, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा कि ये बंदा सबसे कम उम्र में सरकारी नौकरी लिया है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है, समय अपने रफ्तार से चल रहा है, आपको समय के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। जिंदगी में वही इंसान आगे निकलता है जो समय के साथ अपना गियर बदलेगा। याद रखिएगा इस बात को, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए समय के साथ अपना गियर बदलिए, समय किस तभी आपका साथ देगा जब आप समय का साथ देंगे, ठीक है। और दुनिया याद रखिएगा, उगता हुआ सूरज को प्रणाम करता है, कभी भी डूबता हुआ सूरज को प्रणाम नहीं करता है। डूबता हुआ सूरज को प्रणाम सिर्फ बिहार के लोग छठ पूजा में करते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। तो बस इसी तरह से पूरा बढ़िया से तैयारी कीजिए। और हमारी पूरी बैंक पूरी टीम, मैं आपको बता देता हूं, पूरा इंडिया में एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतने कम पैसे में आपको इतना अच्छा से तैयारी कराता है। बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो या कोई भी आप ऑनलाइन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी बैंकिंग करते, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते, इतना सस्ता में आपको पूरे इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। हम देखिए हमारा उद्देश्य एक ही है कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहे कि हम पैसा की वजह से नहीं पढ़ पाए। देखिए पैसा अलग चीज है, टैलेंट अलग चीज है, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं कहे कि हम पैसा की वजह से नहीं पढ़ पाए। यहां पर एग्जामपुर बने ही इसलिए है ताकि हर गरीब के घर एग्जामपुर पहुंचे,